तो भाई साहब, अगर तुम लोग भी रॉड, हीटर के एलिमेंट और लट्टू जैसे पानी गर्म करने वाले जानलेवा जुगाड़ से अगर परेशान होकर अब नया गीजर खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि 25 लीटर का जो गीजरों का महा कंपैरिजन हमने बनाया है, तो इस वीडियो को बगैर स्किप करे देख लो, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब में तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो स्टोरेज गीजर है, आप तुम्हें पता ही है कि 6, 10, 15, 25 लीटर की कैपेसिटी में आता है और इससे ऊपर भी आते हैं। तो हमने जो गीजर पकड़े हैं वो पकड़े हैं 25 लीटर के, और 2025 में कितनी बिजली ये खाते हैं, यानी कि कितनी बिजली लेते हैं, और एक बार पानी गर्म करने में कितना टाइम लेते हैं, और 15 मिनट में ये कितना बिजली का कंज्यूम करते हैं, और रात भर यानी कि 12 घंटे बाद अगर इसमें पानी स्टोरेज है गर्म पानी, तो ये कितनी देर तक का और कितने टेम्परेचर में पानी को गर्म रख सकते हैं। तो इसी बात को मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के नीचे मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं, जहां पर से आप गीजर या फिर गीजर के अलावा आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इससे मुझे कुछ इनकम जनरेट होती है, और एक क्लिक में ऑनलाइन का कीड़ा तुम्हारे घर और कमीशन का थोड़ा हिस्सा मेरे घर। तो खरीद लो यार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमने इसमें 2 टेम्परेचर मीटर यूज किए हैं, ताकि एक की रीडिंग अगर गलत भी है तो भी आपको सटीक जानकारी मिल सके। तो दोनों ही टेम्परेचर मीटर की मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितने डिग्री गीजर पानी गर्म कर रहे हैं। तो टाइम न खराब करते हुए जो हमारी टेस्टिंग में सबसे पहला गीजर आता है वो आता है स्टैंडर्ड का गीजर, जिसने मात्र 22 से 23 डिग्री के ठंडे पानी को 42 से 43 डिग्री में मात्र 15 मिनट में पहुंचा दिया, और इस दौरान इसने जो यूनिट कंज्यूम करी है वो है 0.58। अब इस गीजर ने जो पूरी कैपेसिटी में यानी कि फुल जो पानी गर्म किया है वो किया है 72 से 73 डिग्री, और इसमें इसे जो टाइम लगा है वो लगा है पूरा 51 मिनट का, और इसने जो यूनिट कंज्यूम की है वो है 1.85 के करीब। और ये जो गीजर है वो रियल टाइम में 2388 वॉट तक जाता है। और इसकी जो अगर वारंटी की बात करें तो 2 साल की इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव, 4 साल की आपको एलिमेंट और 7 साल की आपको टैंक की वारंटी मिलने वाली है। और ये गीजर आपको अगर प्राइस की बात करें तो 6700 रुपए करीब आसानी से मिल जाएगा। अब जो हमारी लिस्ट में दूसरा गीजर है वो गीजर है हेवल्स का मोन्जा गीजर, और इस गीजर ने जो 15 मिनट में बिजली कंज्यूम की है वो है 0.49, और इसने जो हमें टेम्परेचर दिया है वो 44 से 45 डिग्री तक का पानी गर्म करके दिया। अब इस गीजर की अगर फुल कैपेसिटी में पानी गर्म करने की बात करें तो इसने 69 से 70 डिग्री हमें पानी मात्र 37 मिनट में दे दिया, और ये बहुत अच्छी बात है इस गीजर की। अब इस गीजर को जब हमने 12 घंटे बाद यानी कि टेम्परेचर डाउन होने के बाद जब टेस्ट किया तो इसने 49 से 50 डिग्री तक का हमें रिजल्ट दिए, और इस दौरान इसने जो यूनिट कंज्यूम की है वो है 1.2 किलोवाट। अब हेवल्स के इस गीजर की 2 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव और एलिमेंट के बारे में इन्होंने कुछ साफ साफ दिखानी है, और 5 साल की इसके टैंक की वारंटी होने वाली है, जो कि थोड़ा तो कम है, लेकिन इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये 9000 रुपए करीब आपको गीजर पड़ने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा ज्यादा है। अब ये जो तीसरे नंबर पे गीजर है वो है एस्को यानी कि जैक्वार ग्रुप का गीजर, और इस गीजर ने जो हमें 15 मिनट में जो रिजल्ट दिए वो 41 डिग्री से 42 डिग्री का हमें पानी गर्म करके दिया, और इस दौरान इसने जो यूनिट का कंजप्शन किया 15 मिनट में वो है 0.55 के करीब। अब इस गीजर ने जो अपनी फुल कैपेसिटी में पानी को गर्म किया है वो किया है 69 से 70 डिग्री, और इसे जो टाइम लगा है वो लगा है 47 मिनट का। और अगर इसमें बिजली की कंजप्शन की बात करें तो इसने जो कंजप्शन किया है वो किया है 1.6 के करीब। और जब हमने इसको 12 घंटे बाद टेस्ट किया तो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, और इस दौरान इसने 56 से 57 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर आ पाया। जैक्वार का एक गीजर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 4 साल की इसकी हीटिंग एलिमेंट और 7 साल की इसके टैंक की वारंटी है, और ये गीजर आपको 8000 के करीब मिलने वाला है। ये गीजर किसी से भी कम नहीं है वैसे। चौथे नंबर पे आता है हमारा वोल्टास का गीजर, और इस गीजर ने जो हमें 15 मिनट में जो पानी गर्म करके दिया है वो दिया है 39 से 40 डिग्री, और इसने जो यूनिट कंज्यूम करी है वो करी है 0.5 के करीब। इस गीजर ने भी जब अपनी फुल कैपेसिटी में पानी को गर्म किया तो इसने 65 डिग्री से हमें 67 डिग्री तक का पानी को गर्म दिया, और इसे जो पानी गर्म करने में जो टाइम लगा है वो लगा है 48 मिनट, और इसने जो इस दौरान बिजली कंजप्शन करा है वो किया है 1.5 किलोवाट। और जब हमने इसे 12 घंटे में टेस्ट किया तो इसके जैसे बुरे रिजल्ट हमें कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि इस गीजर ने हमें मात्र 44 से 45 डिग्री तक ही पानी को गर्म दे पाया, जो कि बेकार है। इस गीजर की भी जो वारंटी की अगर बात करें तो आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और 3 साल की इसके एलिमेंट की वारंटी, जहां की ये थोड़ा बहुत पीछे रह गए, और 7 साल की इनकी टैंक की वारंटी मिलने वाली है। और ये गीजर भी तुम्हें लगभग 8000 के करीब मिल जाएगा। खरीदना है खरीद लो, आपकी इच्छा। शादियों के सीजन से मुझे याद आया, अगला गीजर हमारा जो ऊषा का है, अगर इसकी शादी अगर बजाज से करा दे तो। अब ये जो लास्ट गीजर है वो है ऊषा का गीजर। अब ये लास्ट क्यों है? क्योंकि इसने हमें 15 मिनट में 36 से 37 डिग्री तक ही पानी को गर्म दिया, और इस दौरान इसने जो यूनिट कंज्यूम करी है वो बराबरी करी है, यानी कि 0.5। इस गीजर ने भी जब अपनी फुल कैपेसिटी में पानी को गर्म किया तो इसने 64 डिग्री से 65 डिग्री तक ही पानी को हमें गर्म दे पाया, और इसने इसमें 46 मिनट का टाइम लगा दिया। और अगर इसने यूनिट कंजप्शन की बात कर लें तो 1.5 सेम इसमें भी आता है यूनिट।
अब इस गीजर को जब हमने 12 घंटे बाद टेम्परेचर डाउन होने पर इसे टेस्ट किया तो इसने 50 डिग्री से हमें 52 डिग्री तक की टेम्परेचर को दे पाया और इसका जो एलिमेंट है उसकी जो वोल्टेज है वो 2100 के करीब चलता है ये। अब ऊषा के गीजर में आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और 3 साल की आपको एलिमेंट की वारंटी और 7 साल की आपको टैंक की वारंटी मिलने वाली है और ये गीजर भी आपको पूरे 8000 रुपए का पड़ने वाला है। अब जो हमारी टेस्टिंग में सबसे बेस्ट गीजर है वो है स्टैंडर्ड का गीजर, जिसमें कि आपको ट्रायोकोर हीटिंग एलिमेंट मिलता है और ये 12 घंटे तक बहुत अच्छा पानी गर्म करके रखता है। और बाकी के दो यानी कि जैक्वार और जो हेवल्स के गीजर है वो भी काफी अच्छे गीजर हैं, क्योंकि उसमें जो आपको हार्ड वाटर के लिए एलिमेंट मिलता है उसमें ग्लास कोटिंग इनक्लोय नाम से हीटिंग एलिमेंट मिलता है और वो भी आप खरीद सकते हो। लेकिन उनका क्या है कि वो 12 घंटे में जब हमने टेस्ट किया है तो उनका जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो गया था, तो इसीलिए हमारा जो विनर है वो स्टैंडर्ड का गीजर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।